यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक साधारण लकड़हारे की, जो अपने ईमानदारी से भरे जीवन में कभी भी झूठ या धोखा नहीं करता। उसका नाम है रामू। उसकी मेहनत और सच्चाई ही उसकी ताकत है। देखो सीता, ये लकड़ी हम बेचेंगे, कुछ पैसे आएंगे, फिर तुम अपने ख्वाबों के नए कपड़े ले सकोगी। तुम हर बार यही कहते हो रामू, लेकिन कब तक हम ऐसे ही बसर करेंगे? हमारे पास कुछ और हो तो अच्छा होता। हमारे पास सब कुछ है सीता, एक दूसरे का साथ और ईमानदारी, यही सबसे बड़ी दौलत है। रामू इतना बोलकर वह फिर से लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन तभी वहां अचानक से तेज रोशनी होती है, जैसे रामू की साधारण जिंदगी अचानक बदलने वाली थी। जब जंगल का देवता उसकी ईमानदारी का परीक्षण लेने आता है, एक ऐसी परीक्षा जो उसकी सच्चाई और मेहनत के मूल्य को चुनौती देगी। रामू, तुमने आज तक जंगल से जितनी लकड़ियां काटी हैं, तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न ही किसी का नुकसान किया। तुम सच्चे और ईमानदार हो। तभी रामू बोलता है, आप कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जंगल का देवता हूं और मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालने आया हूं। तुम्हारे सामने 3 वस्तुएं हैं, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और तुम्हारी अपनी असली लोहे की कुल्हाड़ी। जो तुम सही चुनोगे वही तुम्हारा होगा। देवता 3 कुल्हाड़ी दिखाते हैं। रामू इनको ध्यान से देखता है, बिना किसी लालच के, और ईमानदारी से बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से और ईमानदारी से काम किया है। सोने या चांदी के पीछे मैं नहीं भागता, मैं बस अपनी असली कुल्हाड़ी ही चुनूंगा। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इनाम दिया है रामू। इन 3 कुल्हाड़ियों को लो और हमेशा सच्चाई का पालन करो। रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे इनाम में 3 कुल्हाड़ियां दिलवाईं, जो किसी भी लालची के ख्वाब भी नहीं हो सकते थे। लेकिन क्या यह ईमानदारी उसे गांव में भी सम्मान दिलवाएगी? उसी गांव में रहता था एक साहूकार हरिया, जो काफी लालची इंसान था। जब उसे पता चलता है कि रामू को सोने की कुल्हाड़ी मिली है, तब वह भी भागा भागा जंगल में जाता है और देवता से बोलता है, मुझे भी वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए देवता। तुम्हारे दिल में ईमानदारी नहीं है हरिया। तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम्हें जो कुछ भी है वही तुम खो दोगे। हरिया की लालच ने उसे उसकी कुल्हाड़ी से भी हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। सच्चाई और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। गांव में एक सभा चल रही है, जहां सब लोग रामू की ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं। रामू और सीता सभा में खड़े हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, रामू भाई, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें सिखाया कि सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं है। अब हम सब भी लालच से दूर रहेंगे। तुम्हारी तरह हमें भी अपनी मेहनत से जीना चाहिए। मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई रथ नहीं होता, और इस रथ को चलाने के लिए हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। साहूकार हरिया अपने घर में बैठा हुआ है, निराश और पछताए हुए। वह सोचता है कि उसका लालच उसे कहां ले आया। हरिया ने जो किया उसका उसे पछतावा हो रहा था। वह जानता था कि अपनी लालच और चालाकी से वह कभी सही नहीं हो सकता। तभी हरिया अपने आप से कहता है, रामू का तो पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ सही करना चाहता हूँ। इतना बात बोलकर साहूकार गांव की तरफ चल पड़ता है और रामू के पास जाकर उसकी मदद मांगता है। रामू, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम्हें खुद अपनी गलती समझनी पड़ी, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। माफी देना तो हमारा धर्म है। साहूकार हरिया आशीर्वाद लेने के बाद रामू का धन्यवाद करता है। रामू और उसकी पत्नी अपने घर लौटते हैं। रामू अपने 3 कुल्हाड़ियां देखकर काफी खुश होता है। और इस तरह रामू ने हमें यह सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं हो सकती। उसकी जिंदगी ने दिखा दिया कि सच्चाई कभी हारती नहीं।